वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दो ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी, यानी कि यदि आपने बीएड किया है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। तो चलिए बात कर लेते हैं। और ये आप लोगों का काम है, आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट से आप कहाँ से देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये ज़रूर बताएंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आपने बीएड किया है या डीएलएड। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि प्राइमरी से बीएड बाहर हो गया, तो अब बीएड वाले प्राइमरी में तो जो भी वैकेंसी आती हैं या आएंगी तो उसमें तो एलिजिबल नहीं है, और डीएलएड हमने किया नहीं। तो अब ये दो वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें बीएड वाले भी अप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ और एक सुनहरा उन्हें मौका मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 38,000 EMRS में वैकेंसी। ये जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि जैसे कोई भर्ती आने वाली होती है तो पहले से मालूम चल जाता है, और आपने देखा भी होगा। तो ये जल्द ही इसका फॉर्म भरने वाला है, और जल्द ही ये वैकेंसी आने वाली हूँ 38,000 EMRS में। और ये जो वैकेंसी हैं ये होंगी TGT और PGT में। अब नेक्स्ट है, क्या ये केंद्र की वैकेंसी है? तो जी हाँ, ये केंद्र की नौकरी है, और इसमें जो है हमारे यूपी के 4 ज़िले आते हैं, यानी कि EMRS क्लब मॉडल स्कूल, जिसमें ये हमारे यूपी के 4 ज़िले हैं जिसमें ये स्कूल हैं। तो सीधी सी बात है, जहाँ ये स्कूल होंगे वहीं पोस्टिंग होगी। तो आप यूपी से हैं तो आप इसमें भी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ तो जैसे कि अब यूपी से हैं, MP से हैं, हमारे 29 राज्य हैं। तो सभी में अब किस किस ज़िले में कितने स्कूल, ये EMRS स्कूल हैं, ये आप लोग किस ज़िले से हैं, आप किस राज्य से हैं, तो इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप किसी भी राज्य से हैं तो EMRS में आपको 38,000 वैकेंसी, यानी कि ये वैकेंसी ही बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसमें कई वैकेंसी समाहित हो जाएं, इस तरीके की हैं। तो इसमें जो पदों की संख्या होगी तो कम नहीं होगी। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यदि आपने आपका ये रहना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए और प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें जो मेन सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट में वैकेंसी हैं। सबसे पहले सोशल साइंस, दूसरा है साइंस, तीसरा है मैथ और इंग्लिश और हिंदी। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं 4-5, तो ये सब्जेक्ट में वैकेंसी है। संस्कृत में नहीं है, इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा है, और ये नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम अपने यूपी की LT ग्रेड। तो ये भी है, जैसे कि आपको पता है यूपी PCS के थ्रू होता है। तो ये जो समकक्ष अहर्ता का विवाद था, तो वो विवाद भी अब ख़त्म हो गया है। तो अब जल्द ही आपको नोटिफिकेशन LT ग्रेड में भी देखने को मिलेगा। तो LT ग्रेड में जो अब बात आती है OTR की, तो आपको मालूम है जैसे UPSC का जो फॉर्म अभी भराया गया था 18 तारीख से पहले, तो उसमें OTR के जिन्होंने फॉर्म भरा होगा UPSC का, तो एक बहुत बड़ा उन्हें फॉर्म भरना पड़ा। OTR ही अपने आप में बहुत बड़ा है। पूरी जानकारी उसमें अपनी जानकारी प्लस अपने पिताजी की जानकारी, प्लस आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पिताजी कहाँ के रहने वाले थे, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपका नाम में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक छोटी छोटी चीज़ें उसमें ध्यान रखनी थी, तो बस वही चीज़ इसमें रहेगा। तो इन्होंने जो मेरी जानकार में है, तो उन्होंने प्रिंट आउट निकलाया OTR बस का, UPSC का फॉर्म का, तो उनका कम से कम 11 से 12 पेज का निकला है। तो इसीलिए OTR पहले भरा लीजिए। LT ग्रेड की वैकेंसी आएंगी तो आपकी तुरंत लेता जाएगा, और तुरंत आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए, बस यही बात करनी थी। और मैं, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं वीडियो भी डेली नहीं बना पाती हूँ, या डेली बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जब जानकारी स्पष्ट और सही रहती है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, अन्यथा छोड़ देती हूँ, रहने देती हूँ। तो आप तैयारी पर लगे रहिए। जैसे आपको मालूम है चुनाव से पहले 27 में चुनाव है यूपी में, तो कुछ ना कुछ तो नया होगा ही। तो बस यही है, यदि आप चाहें तो अपना OTR भरा लीजिए, और अप्रैल में वैकेंसी आएंगी, या फिर है ना मार्च में, तो अभी हाल नहीं, थोड़ा लेट ही हो जाएगा। और आपको मालूम है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बनकर तैयार हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें भी अब कंप्लीट हो गई हैं। और TGT PGT का एग्ज़ाम का भी डेट आ गई थी, कंफर्म हो गई है फिर से।
तो जैसा कि है अप्रैल मई जून जब तक भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर से एक नई टीजीटी पीजीटी आएगी। और स्कूल तो अभी बंद होने वाले नहीं हैं जो हम अपनी तैयारी छोड़ दें। तो तैयारी मत छोड़िए, लगे रहिए। और मेरा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी है और एमएससी से मैं बॉटनी से एमएससी किया है। तो मैं भी यदि अप्लाई करूँगी तो ज़रूर तो मेरा भी यही साइंस सब्जेक्ट ही रहेगा। तो मैं दोनों में ही एलटी ग्रेड में और प्लस ईएमआरएस में दोनों में अप्लाई करूँगी। देखते हैं क्या होता है। और बस यही है। जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया है कि जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा तो मेरा बीएड के साथ साथ डीएलएड भी मैंने फॉर्म भर दिया था। तो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, तो अब सेकंड सेमेस्टर है, उसके पेपर हो जाएंगे। तो फिर मैं अपना एलटी ग्रेड या ईएमआरएस दोनों में से कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, दोनों एग्ज़ाम के प्रिपरेशन जो मेन सब्जेक्ट है उसको तैयार करने लगूँगी। आप भी उसको तैयार करने लगिए जो मेन सब्जेक्ट है। और तो मतलब ये है कि ओटीआर भरने में ही लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। तो अपना ओटीआर फॉर्म भरवा लीजिए। और मैं भी अपना 1 से 2 दिन में ओटीआर फॉर्म भरवा लूँगी। और क्या है कि जैसे आप लोग जानते हो, मैं आप लोगों को अपनी फ्रेंड की तरह, अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन कुछ भी समझें मानती हूँ और अपनी एक फैमिली की तरह मानती हूँ। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए। आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए जिससे जो तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरे थ्रू कोई आपको जानकारी मिली हो तो थोड़ा सा लाइक तो बनता है और कमेंट भी बनता है कि आप लोग कहाँ से आप देख रहे हैं और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़रूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। तो बस यही एट लास्ट, यदि किसी कारणवश मेरा ये वीडियो आपको समझ आया और ये जानकारी सही लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।